जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए हम बात करेंगे खोटा नाइट डोज में। हम सवालों को लेकर के आएंगे जो कि आंखी गीत का ये सेशन चल रहा है और कल इसका पहला टॉपिक था, आज ये दूसरा टॉपिक है। इस पर ये दूसरा क्लास है, टॉपिक नहीं बोल सकते, इसी टॉपिक पे यानी आंखी गीत का ही सवाल है और 10-10 सवाल हम इसमें देखते हैं, कवर करने वाले हैं। तो आंखी गीत से जो भी आज 10 अन्य प्रश्नों को हम आज कवर करने वाले हैं वो हम जानने से पूर्व थोड़ा सा आंखी गीत के बारे में एक बार हम फिर से आपको बता देना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले सवाल उठता है कि आंखिक गीत जो है इसको लिखा किसने है। तो आंखिक गीत इसको लिखा है श्रीनिवास पांडुरंग जी के द्वारा। तो सबसे पहले यह है क्या, तो यह एक कविता संग्रह है। क्या है, तो यह एक कविता संग्रह है। संग्रह या तो फिर गोछ भी बोल सकते हैं, है ना। संग्रह कविता संग्रह है या कविता गोछ भी बोल सकते हैं। जिसको लिखा किसने है, तो श्रीनिवास पांडुरंग जी के द्वारा लिखा गया है। इसका रचना कब हुआ था, 1963 में, यानी 1963 में इस पुस्तक को 63-64 के आसपास में लगभग इसे लिखा गया। और 1963 में एक और इन्होंने ऊपर खोटा नाटक भी लिखा था जिसका नाम है उद्वासल कर्ण, वो भी 1963 ईस्वी में इन्होंने रचना किया था। अगर बात किया जाए कि इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो पहला प्रकाशन अगर बात करें तो 2011 में हुआ था, है ना। आंखी गीत का प्रकाशन जो है वो 2011 में हुआ और इसका प्रकाशक है नारायण महतो। नारायण महतो इनके बारे में आपको पता ही है, ये कई पुस्तकों में जो वो प्रकाशक के रूप में जो वो कार्य कर चुके हैं। जैसे नाटक भी इन्होंने लिखा था, उद्वासल कर्ण है, उसके बाद चाबी काठी है, तो उसमें भी इन्होंने जो वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इस आंखी गीत कविता संग्रह के अगर हम बारे में बात करें तो इसमें ज़्यादा जो कविताएं हैं वो किस शैली पर बनाया गया, तो छायावादी शैली पर ज़्यादातर कविता है। तो ज़्यादातर कविताएं जो इसमें लिखा गया है वो छायावादी शैली पर ही लिखा गया है। इस कविता संग्रह की पहली कविता है आज हमर गीतेक देश है और अंतिम कविता जो है वो है विधवा। इसमें कुल कविता की अगर बात करें तो 71 कविता है और 11 इसमें क्षणिकाएं हैं। ये क्लियर हो गया। काव्य का रूप जो है वो मुक्तक या तो फिर फुटकर काव्य है और इसकी भूमिका जो लिखा गया है वो नारायण महतो जो कि इसके प्रकाशक हैं, उन्हीं ने इसकी भूमिका भी लिखी है। तो ये भी बता दें कि इसकी भूमिका अगर बात करें कि भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसकी भूमिका जो भी है वो भी नारायण महतो के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने, नारायण महतो इन्हीं के द्वारा जो वो इसके भूमिका लिखी गई है आंखी गीत के। अगर विषय वस्तु बात करें इस आंखी गीत कविता संग्रह के जो विषय वस्तु है वो है समाज की पीड़ा, निजी अनुभूति और वैयक्तिक पीड़ा, जीवन दर्शन, सामाजिक कुरीति, विषमता, छल छद्म, नैतिक पतन, नारी दुर्दशा, मातृभाषा प्रेम जैसे कई सारे विषयों पर इन्होंने जो वो रचनाएं की है। तो जो भी कविता है वो इन्हीं कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इन्हीं विषयों पर जो वो सारी कविताएं लिखी गई है। आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा श्रीनिवास पांडुरंग जी के बारे में, उसके बाद हम सवालों पर आएंगे। श्रीनिवास पांडुरंग जी के बारे में अगर बात करें तो इन्हें सबसे पहले इनका उपनाम हम बता दें। कवि जी खोटा के भीष्म पितामह, जो कि विश्वनाथ दसोंधी राज ने बोला था इन्हें, है ना। तो कवि जी खोटा के भीष्म पितामह, खोटा के नागार्जुन, खोटा के पुरोधा, नागार्जुन, खोटा के पुरोधा, है ना। इन्हें खोटा के पुरोधा भी कहा जाता है। अक्षय बोर भी कहा जाता है ना। अक्षय बोर जो कि शांति भारत के द्वारा लिखा गया था, खोटा बोरवाडा अक्षय बोर, तो अक्षय बोर भी कहा जाता है इन्हें। खोटा शिष्ट साहित्य के जनक भी कहा जाता है और घर में इन्हें चिनिवास नाम से पुकारते भी थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को कल्याणपुर बरवाडा धनबाद में होता है। इनके माता का नाम दुखनी देवी जबकि इनके पिता का नाम शालिग्राम पानुरी था। इनकी शिक्षा दीक्षा अगर बात करें तो मैट्रिक जिला स्कूल धनबाद से इन्होंने किया था, जिला हाई स्कूल धनबाद से 1939 ईस्वी में। पेशा से एक अगर बात करें पेशा या कार्य तो ये आकाशवाणी 1957 में ईस्वी से लगभग कह सकते हैं कि आकाशवाणी में ये कार्यरत भी रहे और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची में भी इन्होंने जो वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका निधन 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को श्रीनिवास पांडुरंग जी का हो गया। आगे अब हम बात करें आंखी गीत के अलावे इन्होंने कई अन्य रचनाएं जो वो की है, जैसे बाल किरण, मधुक देसें, राम कथामृत, मेघदूत, चाबी काठी, उद्वासल कर्ण, आंखी गीत, देवी ज्योति, अगिन परीक्षा, समाधान, रक्ते मिंजल पंखा, झींगा फूल, किसान, कुसमी, हमर गांव, भरमर गीत, युगे गीत, मेरे गीत, अजनास, माला फूल, मोहभंग, पराजित, अपराजित जैसी कई सारी रचनाएं इन्होंने किया है। इसीलिए तो कह सकते हैं कि अगर खोटा की बात करें और श्रीनिवास पांडुरंग की बात ना हो तो ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप दिन ध्यान से सुना होगा और अगर आप मुझे रेगुलर अगर कहीं मेरे वीडियो को आप देखते होंगे तो लगभग आपको सुनते सुनते इतना ज़्यादा हैबिट हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम तक आपको कंठस्थ हो जाएगा। आप ये ध्यान रखेंगे और ये आपको अभी नहीं पता चल रहा है लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे ये आपको महसूस होगा
कि हमने लगातार जो सुना है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जो वो छप गया है। अब हमको जो वो अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी रेगुलर तो हम वीडियो डाल ही रहे और क्लास तो देने का प्रयास कर ही रहे। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो 10 प्रश्न तो कल हमने देख लिया है, आज हम बात करेंगे 11वें प्रश्न से, लेकिन हम फिर से क्लास जो है वो 1 से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन 10 प्रश्न हम इसका पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। कौन कविता आंखी गीत में ना है? इनमें से बताना कि इनमें से कौन सी कविता जो वो आंखी गीत का नहीं है। तो करिया काजरे घर से, आज हमर बिना तारे और जखन हमरा सीधी मिलल, ये तीनों कविता जो है वो तो आज आंखी गीत से संबंधित है। लेकिन चंद्रपूरा दर्शन की अगर बात करें तो यह कविता जो वो एक मौनी फूल से लिया गया है। तो एक मौनी फूल से कविता लिया गया चंद्रपूरा दर्शन। तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। एक मौनी फूल अगर बात करें तो इस कविता संग्रह को संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। एक मौनी फूल के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद हम आगे एक एक करके सारे सवालों को हम 10 सवाल को कवर कर लेंगे। अगर हम बात करें एक मौनी फूल, एक मौनी फूल इसको लिखा किसने है? तो लिखा है इसको संतोष कुमार महतो के द्वारा। तो संतोष महतो हम सिंपल लिखते हैं, है ना, ज़्यादा हम लॉन्ग में नहीं लिखते। संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन 1986 में, फिर 1988 में, 86, 1988 और 2003 में। ये 3 बार इसका प्रकाशन जो वो किया जा चुका है। पहला प्रकाशन, दूसरा प्रकाशन और तीसरा प्रकाशन। प्रकाशक के बारे में अगर बात करें तो रामधन प्रकाशन, आपको नाम याद रखना है। एक बात या विचार जो इस कविता के बारे में, इस कविता संग्रह या इस पुस्तक के में जो दिया था वो ए.के. झा के द्वारा दिया गया है। इसमें कुल कितनी कविताएं हैं? तो इसमें कुल 31 कविताओं को शामिल किया गया है। इसकी पहली कविता प्रार्थना है और अंतिम कविता विदाई है। एक मौनी फूल ये कह सकते हैं कि एक ऐसी रचना है जिसके बारे में अनेक साहित्यकारों ने जो वो अपनी अपनी बातें रखी है और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सराहा भी है कि एक मौनी फूल जो वो काफ़ी अच्छी किताब है। इसके बारे में कई लोग ने अलग अलग अपना बात जो वो रखा है। जैसे दयानंद बटोही जो कि एक साहित्यकार हैं हिंदी के और संपादक हैं, इन्होंने कहा कि एक मौनी फूल जो वो अंधेरे का चिराग है। वहीं महेश गोलवार ने कहा कि इनखर रचना गुला आज कर जुगे शोभे समाजे के खूब एक सामर्थ रखा है। तो इस प्रकार से कई सारे अलग अलग लोगों ने जो वो अपना अपना विचार दिया है इस कविताओं को लेकर के और इस कविता संग्रह या किताब को लेकर के। संतोष कुमार महतो का जन्म 2 सितंबर 1930 ईस्वी को गांगजोरी जैना मोड़ बोकारो में होता है। इनके माता का नाम छुटमनी देवी और पिता का नाम तालो महतो था। शिक्षा से ये एमए, इन्होंने ज्योग्राफी से इन्होंने एमए किया 1957 ईस्वी में। पेशा से ये शिक्षक थे जिन्होंने अलग डीवीसी चंद्रपुरा बोकारो में ये 1958 से लेकर के 1990 तक इन्होंने शिक्षण का कार्य भी किया। इनका निधन 24 नवंबर 2013 ईस्वी को इनका निधन हो गया। इनकी कई सारी रचनाएं जैसे एक मौनी फूल, एक पथिया डोंगल महुआ, रूसल भोला, जनकपुर एक नेवता, सहानुभूति से बोड़ो संपत्ति, एखन बाँची रहा भोला दाय भेलो दाय, आपन घर ही आपन नाय, यानी कह सकते हैं कि एक पथिया डोंगल में लगभग 47 कविता है और उसका जो मुख्य संपादक के रूप में जो है वो इन्हीं के द्वारा किया गया है, संतोष कुमार महतो के द्वारा ही, जिसमें से संतोष कुमार महतो की उसमें 5 कविता शामिल किया गया एक पथिया डोंगल महुआ में। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना। और श्रीनिवास पांडुरी स्मृति सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है संतोष कुमार महतो जी को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी सवालों को देखते हैं। पहला सवाल तो हमने देख लिया। पहला सवाल का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी एक मौनी फूल से यह लिया गया है। बाकी 3 कविता जो वो आंखी गीत से हैं। दूसरा कविता की कौन कविता आंखी गीत में ना है? तो बाजे ककर नूपुर ध्वनि, हम देखा ली सत्य के और भाभला गाछे आम फरल, ये तीनों तो है, लेकिन बैंगन पोड़ा अगर बात करें तो यह एक मौनी फूल से लिया गया है, ना कि आंखी गीत से। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आंखी गीत से नहीं, एक मौनी फूल से लिया गया कविता है, एक मौनी फूल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन कविता आंखी गीत में ना आयल है? तो इनमें से कौन सी कविता जो वो आंखी गीत में नहीं आया है? तो आज खोठक प्राण प्रतिष्ठा ये तो है, हम देखा ली सब साला के और आज हमर मने जागे। तो ये सभी इसका जो तीनों ऑप्शन तो ये सही है, ये तीनों तो आंखी गीत से है। लेकिन हमें तोहर से नाय किछु मांगबो, यह जो वो लिया गया वो एक मौनी फूल से कविता लिया गया है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक कौन कविता आंखी गीत में ना आयल रहे? इनमें से कौन सी कविता जो वो आंखी गीत में शामिल नहीं है? कौन सुंदरे पूजे तोय, बहुत दिनेक बाद भेल और गीते गीते गीत जागल, ये तीनों तो है, लेकिन ईटा हके कहाँ का न्याय, यह जो वो कविता लिया गया है वो एक मौनी फूल से लिया गया है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कौन कविता आंखी गीत कविता संग्रह एक नाय लागे? इनमें से कौन सी कविता जो वो आंखी गीत से संबंधित नहीं है?
तो रखिया भाई मुहे पानी या आंखें गीत की कविता है। मरुक देसे मनेक पाखी ये भी कविता है। शून्य ककर कंठे गान ये भी कविता है। लेकिन नीत गजगज काहे करे मोके, नीत गजगज काहे करे मोके यह कविता जो है वो एक मौनी फूल से लिया गया है, ना कि आंखें गीत का। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए कि सवाल अभी हम यहाँ पे डिटेल में, अब कई लोगों का सवाल होगा कि आप डिटेल में क्यों नहीं जा रहे, आखिर में कविता के अंदर में तो घुसना चाहिए ना, आखिर में इस कविता के बारे में आप बता रहे हैं तो इस कविता में अंदर क्यों नहीं जा रहे। तो थोड़ा सा आप इंतजार करें, वो भी आपका जो वो इच्छा पूरा होगा। बेशक आप हमारे साथ बने रहें, और आपको इतना तो ज़रूर हम भरोसा दिलाएंगे कि एग्ज़ाम के पहले आपको लगभग सारे टॉपिक पे इस चैनल पे आपको वीडियो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और उसका हम लोग जो उसके प्रति हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और पूरे मेहनत के साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट तैयार करके आपको प्रोवाइड करवाया जाए, जिससे आप आसानी से उन चीज़ों को आप समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि एकर में कौन कविता आँखी गीत में नाय है। तो इनमें से एके तो करेला, सखी तो रूपे शोर और काने फूल, ये 3 कविता तो इसी से लिया गया है, आँखी गीत से है। लेकिन गधा के बाप कहे हतो यह कविता जो वो किससे लिया गया है, तो यह एक मौनी फूल से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि एकर में कौन कविता आँखी गीत में नाय है। इनमें से कौन सी कविता जो है वो आँखी गीत में नहीं है। कांखे पानी, बाहरे रौद और तोर ऐसन धन के, ये तीनों कविता तो शामिल है, लेकिन चमचा कविता जो वो इसमें संबंधित नहीं है। यह कविता एक मौनी फूल से लिया गया है, जिसको संतोष कुमार महतो ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एकर में कौन कविता आँखी गीत में नाय है। तो चमकल ककर गाले लाली, आज हमर मने परल और खोठा हाय खोठा, ये तीनों कविता जो है वो एक आँखी गीत से ही लिया गया है। लेकिन पढ़वैया छुआ सबके, पढ़वैया छुआ सबके यह कविता जो लिया गया है वो किससे है, तो यह एक मौनी फूल की कविता है ना। एक मौनी फूल जो किताब संग्रह है उसी से लिया गया यह कविता है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि एकर में कौन कविता आँखी गीत में नाय है। जागा जागा, एखनु हमर काने नुपुर और ई दुनिया के विचित्र खेला, ये तीनों तो आँखी गीत से लिया गया कविता है। लेकिन हामनिक परिपाटी जो है इस कविता को जो है वो आँखी गीत में शामिल नहीं किया गया है। यह कविता जो वो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है और एक मौनी फूल से लिया गया कविता है। तो उम्मीद इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है और आज का ये आखिरी सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। एकर में कौन कविता आँखी गीत में नाय है। इनमें से कौन सी कविता जो है वो आँखी गीत से संबंधित नहीं है। ई जगते तोर ठोर नाय, आज तोर दर्शन खातिर, ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई और दलाल, इनमें से कौन सी कविता जो वो आँखी गीत से संबंधित नहीं है, यानी आँखी गीत किताब में शामिल नहीं किया गया है या इस कविता संग्रह में, आँखी गीत कविता संग्रह में शामिल नहीं है। तो ये आपको कमेंट करके बता देना कि इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें, ताकि अन्य लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और आपके एक नए वीडियो सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।